बूम बूम किड्स टीवी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत ही प्यारी सी समझदार और ईमानदार चिड़िया रहती थी। उसका नाम लाडो चिड़िया था। एक बार जंगल में कहर पैदा हुआ। खाने को कोई चीज भी नहीं मिलती थी। लाडो चिड़िया उड़ी और वो खुराक की तलाश में इधर उधर उड़ने लगी ताकि उसे कोई दाना, कोई अनाज, कोई चीज मिले और वो उससे अपना पेट भर सके। उड़ते उड़ते आखिरकार लाडो चिड़िया को एक जगह काफी सारा अनाज इकट्ठा नजर आया। लाडो चिड़िया की जब उस पर नजर पड़ी तो वो उस अनाज के पास बैठ गई। लाडो चिड़िया उस अनाज के पास बैठ गई। उसे बहुत खुशी हुई कि उसे एक साथ इतना सारा अनाज मिल गया है। लेकिन वो एक ईमानदार चिड़िया थी। उसके दिल में एक ख्याल आया कि वो दिल ही दिल में कहने लगी, ये अनाज मुझे मिल तो गया है, मगर हो सकता है ये किसी और का हो। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे चाहिए मैं इंतजार करूं ताकि पता चल सके ये अनाज किसका है। कहीं किसी का अनाज मैं बिना वजह उठा कर ना ले जाऊं। ये अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं कुछ देर यहाँ रुक जाती हूँ और इंतजार करती हूँ कि शायद कोई आए। लाडो चिड़िया बड़ी ही देर तक वहाँ इंतजार करती रही ताकि जिसका अनाज है वो आ सके और उसे पता चल जाए और वो बिला वजह किसी का अनाज ना उठा के ले जाए। मगर बड़ी देर तक इंतजार के बाद भी कोई भी वहाँ ना आया। आखिरकार लाडो चिड़िया अनाज के पास आकर बैठ गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी, मुझे लगता है ये अनाज किसी का भी नहीं है। हो सकता है किसी का बचा हुआ अनाज हो। उसने बाकी परिंदों के लिए रख दिया हो ताकि वो ये अनाज खा सके। मैं इसमें से सारा अनाज नहीं लेती, बस इसमें से थोड़ा सा अनाज ले जाती हूँ ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। ये कहने के बाद लाडो चिड़िया ने थोड़ा सा अनाज उस अनाज में से उठाया और उड़कर चली गई। लाडो चिड़िया के जाने के बाद कुछ ही देर बाद चिंटू कौवा और रानी कवि उड़ते हुए आए और उस जगह बैठ गए। चिंटू कौवा बोला, मैं बहुत थक गया हूँ रानी कवि, चलो कुछ देर यहाँ बैठकर आराम करते हैं। रानी कवि ने बड़े गौर से अनाज की तरफ देखा और वो बोली, चिंटू जी, ऐसे लगता है हमारा अनाज किसी ने चुराया है। क्यों ना हम छुप कर देखें ये सब कौन कर रहा है। चिंटू कौवा और रानी कवि पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे, आखिर हमारा अनाज कौन चुरा रहा है। कुछ देर बाद ही लाडो चिड़िया उड़ती हुई आई। लाडो चिड़िया उड़ती हुई आई और दोबारा से उस इकट्ठे किए हुए अनाज के पास वो बैठ गई। अचानक लाडो चिड़िया को किसी के चीखने की और रोने की आवाज आई। लाडो चिड़िया, खुदा के लिए मेरी मदद करो। अरे, ये मुझे किसने आवाज दी है? कौन मुझे पुकार रहा है? मुझे दरख्त के पीछे जाकर देखना चाहिए। ये आवाज तो वहां से आ रही है। लाडो चिड़िया पहले काफी देर तक खड़ी रही, सोचती रही, हो सकता है ये मेरा वहम हो। मगर फिर भी उसके दिल में ख्याल आया, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। मुझे चाहिए मैं पेड़ के पीछे जाऊं और देखूं वहां कौन है आखिर जो मुझे पुकार रहा है। जैसे ही लाडो चिड़िया पेड़ के पीछे आई, क्या देखती है कि एक नन्ही सी परी मकड़ी के जाले में फंसी हुई है। वो नन्ही सी प्यारी सी परी बोली, लाडो चिड़िया, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे इस जाले से निकालो वरना मकड़ी मुझे आकर खा जाएगी। मगर तुम तो खुद एक परी हो, तुम तो अपनी मदद खुद कर सकती हो। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत आखिर क्यों है? नन्ही परी बोली।
परियां हमेशा दूसरों की मदद कर सकती हैं मगर अपनी नहीं। लाडो चिड़िया ने मकड़ी का सारा जाल अपनी चोंच से हटा दिया। नन्ही चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने लाडो चिड़िया से पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है मैं पूरा करूंगी उसे। नन्ही परी लाडो चिड़िया की ईमानदारी और समझदारी से बहुत खुश हुई थी, इसलिए वो इसे इनाम में कुछ जरूर देना चाहती थी, मगर लाडो चिड़िया ने इनकार कर दिया कि उसे कुछ नहीं चाहिए। नन्ही परी के बहुत इसरार पर लाडो चिड़िया बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी ऐसी औलाद हो जो मेरा बहुत ख्याल करे और बहुत तमीज़दार हो। नन्ही परी ने जल्दी से छड़ी घुमाई और उसने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा तुम चाह रही हो। ये कहने के बाद लाडो चिड़िया वहां से उड़ गई, परी भी वहां से गायब हो गई। उसके जाने के फौरन बाद ही चिंटू कौवा और रानी कवि वापस आए और चिंटू कौवा कहने लगा, अच्छा तो ये बात थी। चिंटू जी, हमें भी तो उस परी से कुछ जरूर मांगना चाहिए ताकि हमें भी कुछ हासिल हो जाए। उन दोनों के मन में लालच आई और उन्होंने एक मंसूबा बनाया और उस पर अमल किया। नन्ही परी अभी उड़ने के लिए पर फैला ही रही थी कि अचानक कहीं से चिंटू कौवा उड़ता हुआ आया। वो चोंच में एक लकड़ी दबाए आ रहा था ताकि उस परी के ऊपर गिरा सके और वो उसकी मदद की तलबगार हो जाए। उसने ऐसे ही किया, परी के ऊपर एक छोटी सी लकड़ी गिरा दी। बेचारी परी एक बार फिर फंस गई और वो मदद के लिए चिल्लाने लग गई। तो एक साइड से चिंटू कौवा उड़ता हुआ आया और दूसरी तरफ से रानी कवि उड़ती हुई आई और वो भी परी के पास बैठ गई। परी बोली, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। हाँ ठीक है, हम तुम्हारी मदद तो कर दें, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। दोनों ने मिलकर फौरन वो लकड़ी हटाई और उस परी से कहने लगे, मैं चाहती हूँ कि मुझे सोने का अंडा हो। नन्ही परी बोली, बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसने अपनी छड़ी घुमाई और कुछ ही देर बाद वो गायब हो गई। कुछ ही दिनों बाद लाडो चिड़िया का एक बहुत ही प्यारा सा फर्माबरदार बेटा हुआ जो उसका बहुत ख्याल रखता था। वो आपस में बहुत खुश थे। दूसरी तरफ रानी कवि और चिंटू कौवे के यहाँ सोने का एक अंडा हुआ जिसमें से बच्चा नहीं निकलता था। उन्हें उनकी लालच की सजा मिल गई। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि लालच वही बला है। मैं अब जा रही हूँ, मोटू और पतलू आ रहे हैं, मुझे साइकिल के नीचे ही ना दे दें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।